दोस्तों, एक लड़की निहायत ही खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा वो अक्लमंद भी थी और उसने जो है बीकॉम कर रखा था। इसी सिलसिले में जब उसकी शादी की बारी आती है तो वो शादी के लिए एक शर्त रख देती है कि जो लड़का हमारे 3 सवालों के जवाब दे देगा, हम उसी लड़के से शादी करेंगे। तो ये सारी बातें जो है घर में चल रही होती हैं, लेकिन कहते हैं कि देहात का जो गँवार होता है वो भी कभी ना कभी कोई ना कोई जवाब ज़रूर दे देता है। जब चारों तरफ से बहुत सारे रिश्ते आते हैं और उस लड़की से जब उसका सवाल जवाब होता है, जब उसकी शर्त होती है, तो उस सवाल जवाब में बहुत सारे लड़के जो है फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस वो शादी से जो है इनकार कर देती है और उन लोगों से जो है शादी नहीं करती है। वो शहर की रहने वाली थी, उसका गाँव में आना-जाना लगा रहता था, लेकिन उसकी सोच ये थी कि जो लड़का हमारे सवालों के जवाब दे देगा, हम उसी लड़के से जो है शादी करेंगे। तभी एक गाँव का एक रहने वाला एक लड़का होता है, वो जो है गाय और भैंस चराया करता था। वो सोचता है कि क्यों ना हमें भी अपनी किस्मत इसमें आजमानी चाहिए। तो वो जो बीच बीच का जो आदमी होता है, जिसके ज़रिए ये सारी बातें रिश्ते की फैलाई जाती हैं, तो वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे उस लड़की से मिलवाइए और मैं भी देखता हूँ अपनी किस्मत आज़मा के कि मैं उसके सवालों का जवाब दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको उससे मिलवा दूँगा। तो उसके बाद वो जो बिचौलिया होता है, वो जा कर के उस लड़की से उसको मिलवा देता है और उसके बाद जब वो लड़की जो है उससे सवाल पूछती है, तो लड़का उसका सवाल देने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो जाता है और ये बात पहले ही वो बता देता है कि एक बात हमारी समझ लीजिए कि अगर मैं सारे सवालों के जवाब दे दूँगा, तो आपको मुझसे शादी करना पड़ेगा और आपको जो है अपनी शर्त पे जो है कायम रहना होगा। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं अपनी शर्त पर आज भी कायम हूँ और अगर आप हमारे सवालों का जवाब दे देते हैं, तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। यही सारी बातें होती हैं, लेकिन दोस्तों वो लड़की जो होती है, वो यही चाहती थी अपने मन में कि कोई ऐसा वीआईपी लड़का हो जो ठीक-ठाक हो दिखने में और पढ़ा लिखा हो, अच्छा खासा ख़ानदान का हो और जो है बढ़िया लड़का हो, हम उसी से जो है सवाल जवाब करें, अगर वो जवाब दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो है उसकी तुलना में जो है कोई ऐसा लड़का उसको मिला ही नहीं, जो उसके सवालों का जवाब दे सके। तो इसीलिए वो जो गाय भैंस चराने वाला लड़का था, वो जब उसके पास पहुँचता है, तो वो जो है सारे सवाल जवाब जब उससे होते हैं। दोस्तों, मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, हमारा यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सीधे जो है कहानी की तरफ। लड़की जो होती है वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और जो उससे लड़का मिलने के लिए आता है वो ये सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, लेकिन जब दोनों लोगों में आपस में सवाल जवाब होते हैं तो वो लड़के फेल हो जाया करते थे। और एक कहावत कही जाती है कि लड़का जो है कि कितना ही जो है मतलब पहली बात तो ये होती है कि लड़का और लड़के एक जैसे मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जब लड़का और लड़के एक जैसे मिल भी जाते हैं तो उसमें लोगों की सोच जो है और नज़रिया जो उनका होता है वो अलग-अलग होता है। अगर लड़की समझदार होती है तो वो अपने पति को ही सब कुछ मानती है और अगर लड़की ज़्यादा ही होशियार होती है तो वो अपने ही आप को सब कुछ समझने लगती है और अपने नीचे सबको समझती है। तो ये सारी चीज़ें ब होती हैं। लेकिन चलते हैं डायरेक्ट सीधे जो है कहानी की तरफ। अब मामला ये होता है कि वो एक गाज़ियाबाद की जो है रहने वाली एक लड़की होती है, जिसका नाम रज्जो होता है और उसकी शादी का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका था, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ़ यही थी कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मेरे 3 सवालों के जवाब दे देगा। तो ये सारी बातें जो है इन सारी चीज़ों की जो है चर्चा पूरे गाँव शहर में फैल जाती है। कई सारे लड़के आते हैं, एक से एक वीआईपी लड़के उसके यहाँ आते हैं और उससे वो सवाल जवाब करती है, लेकिन वो सवाल जवाब में जो है फेल हो जाते हैं। कोई कुछ जवाब देता है, कोई कुछ जवाब देता है और इसी तरीके से वो सारे के सारे फेल होते चले जाते हैं और वो उन लोगों से शादी नहीं कर पाती है। दोस्तों, ये जो पहला सवाल जो उसका होता है, वो लड़के से पूछती है कि अब तक तुमने कितनी लड़कियों के साथ जो है संबंध बनाया है? तो दोस्तों, जो लड़के होते हैं,
वो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरिटी नहीं होती है, तो कोई कहता है 2 बार, कोई 1 बार, कोई 5 बार, कोई एक बार भी नहीं। तो इसी तरीके से जो है जितने भी लड़के होते हैं वो अलग-अलग तरीके से जो है जवाब देते हैं। और उसके बाद जो जो है उसका दूसरा जो सवाल होता है, वो पूछती है कि एक पत्नी अपने पति से रोज़ाना जो है क्या चाहती है? तो इसका जवाब भी जो है लड़के सही तरीके से नहीं दे पाते हैं, कोई कुछ देता है और कोई कुछ देता है। इसी तरीके से जो है मामला जो है गड़बड़ होता चला जाता है और उसके जो सवालों के जवाब जो है नहीं मिल पाते हैं। और उसका जो सबसे मुख्य सवाल होता है तीसरा, वो होता है कि वो लड़की कहती है रज्जो कि हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो हम किसी काम के लिए उसको बिठा दें, तो वो पूरा का पूरा काम करने के बाद ही उठे, उससे उससे पहले कि वो ना उठे। लेकिन इन तीनों सवालों के जवाब कोई भी लड़का ऐसा नहीं होता है। एक से एक वीआईपी लड़के उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं, लेकिन कोई लड़का ऐसा नहीं होता है जो उसके सवालों का जवाब दे दे। इसी तरीके से वो सारे रिश्ते जो है टूटते चले जाते हैं और इसी तरीके से टूटते चले जाते हैं। रज्जो जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। दोस्तों रज्जो जो होती है वो पढ़ाई लिखाई के साथ जो है घमंडी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है। उसको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुरूर होता है। दोस्तों यह देहात का जो लड़का होता है, इसका नाम रफ़ीक होता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना जो है धूल में एक लठ हम भी मार के देख लें, हो सकता है कि हमारी किस्मत जो है आज़मा जाए। इसी सिलसिले में जो है वो उस लड़की को अपने पास बुलाने के बाद उससे कहता है कि अगर हमने आपके सवालों का जवाब दे दिया तो आपको मुझ देहाती लड़के से शादी करनी पड़ेगी और आपको अपनी जो है शर्त से मुंह नहीं करना पड़ेगा और आप हमारी मर्जी के हिसाब से रहेंगी। जैसे आपको हम रखेंगे आप वैसे रहेंगी, जिस हिसाब से हम आपको रखेंगे आप वैसे रहेंगी। अगर हम आपके सवालों के जवाब दे देते हैं तो, और अगर नहीं दे पाते हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों वो जो है कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कई लड़कों को जो है पहले ही फेल कर दिया है। तो जो है पहला सवाल जो तुम्हारा है कि तुम रात बिताना चाहती हो, तो शाम को कोई होटल जो है बुक कर लो और या फिर जो है अपने घर पर करो, जो भी करना है। हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम हमें जो है देख सकती हो कि नहीं। तो इसी तरीके से जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, हम आपके साथ में जो है रात बिताएँगे, यह शर्त जो है हमें मंज़ूर है। शाम को उसके लिए जो है रूम की तैयारी होती है। रूम के बाद जो है रज्जो तैयार हो जाती है, सज-धज कर बिल्कुल जो है तैयार हो जाती है और जा कर के वो अपने रूम में बैठ जाती है। और वो जो देहाती लड़का होता है वो बहुत ही होशियार होता है और देहात का वैसे भी जो है जिसे कहावत कही जाती है कि जो है दूध का चला जो है शाम जो है दूध जो है छान-छान कर पीता है। तो उसी तरीके से जो है वो बहुत ही होशियार होता है और वो ये सारी चीज़ें जो है पहले ही सोच करके आया हुआ था कि हमको किस तरीके से जो है जवाब देना है। तो वो दुल्हन बनी बैठी होती है, जैसे सुहागरात होती है। लड़का बहुत होशियार था, देहात का तो था ही और अक्लमंद भी बहुत ज़्यादा था वो। दोस्तों जो रफ़ीक होता है वो सारे सवालों के जवाब पहले ही चुन लेता है और चुन करके जो है वहाँ पे जाता है। फिर जो है आगे जो है क्या होता है दोस्तों कि ये कहानी आज की जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है इस कहानी में केवल दिमाग का खेल है और दिमाग का ही सारे सब कुछ है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल सब दिमाग का खेल है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप देखिए कि इस कहानी में किसकी हार होती है और किसकी जीत होती है। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों लड़की जो है सज-धज कर रूम में पहुँच जाती है। तो रूम में पहुँचने के बाद जो है वो उधर जो रफ़ीक होता है वो भी वहीं पे पहुँच जाता है और वहाँ पे जो है एक बेड थी और उस पे जो है 2 चादर लगे हुए थे। वो रफ़ीक भी उसी रूम में पहुँच जाता है और जैसे वो जा कर के उस रूम में पहुँचता है, वो जा कर के उसके बगल में बैठ जाता है। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है कि ज़रा इधर आइए और तो वो जा कर के उधर बैठ जाता है। फिर वो रफ़ीक से वो रज्जो जो होती है लड़की, वो पूछती है कि मेरा जो पहला सवाल है उसका जवाब अगर आप दे देंगे तो आपको यहाँ पे रुकने दिया जाएगा और अगर आप पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाएँगे तो आपको तुरंत यहाँ से भगा दिया जाएगा। तो वो हँसने लगता है और कहता है कि तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद समझती हो और तुम जो है सिर्फ़ लड़कों के दिमाग को जो है भ्रमित करती हो।
तो उसका जो पहला सवाल होता है, तो वही वही पहला सवाल होता है। वो लड़के से पूछती है कि तुमने अभी तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। तो जैसे ही ये सवाल वो सुनता है, वो तुरंत हंसने लगता है, क्योंकि इसमें केवल दिमाग का खेल होता है। क्योंकि संबंध भी तो कई तरीके के होते हैं। एक संबंध वो होता है जो शारीरिक संबंध किसी के साथ बनाया जाए, और एक संबंध वो होता है जो हमारे आपके संबंध होते हैं। तो एक ये संबंध होता है। लेकिन वो लड़की लोगों के दिमाग को भ्रमित, मतलब ये चाहती थी कि ये लड़का जो उसका जो होगा, जो उसका पति होने वाला, वो उसके पास कितना दिमाग है, केवल ये जानने के लिए वो ऐसा सवाल करती है। लेकिन ये जो देहाती लड़का होता है, ये बहुत ही अक्लमंद होता है। ये गाय भैंस जरूर चराता था, लेकिन इसके पास दिमाग बहुत होता है, और ये अपना जवाब उसी रूप में देता है जैसे कि वो लड़की चाहती थी। तो इसी तरीके से वो हंसने लगता है, और फिर कहता है कि आपका दिमाग जो चल रहा है, वो लड़कियों को जो है केवल भ्रमित करने के लिए चल रहा है। इसके बाद जो रफ़ीक होता है, वो मुस्कुरा कर जवाब देता है, और कहता है कि कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ हमने संबंध ना बनाया हो। तो वो लड़की सोच में पड़ जाती है, और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो है सभी के साथ संबंध बनाए हैं। तो वो कहता है कि हाँ, आप जैसे सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। और जितने भी लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हों, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, चाहे वो हमारे गांव के लोग हों, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, हमने सभी के साथ अपना जो है अच्छा संबंध बनाया है। तो लड़की जो है सोच में पड़ जाती है, ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। लेकिन लड़की कहती है ऐसे कैसे, ये क्या बात हुई। तो वो बोला, मेरा किसी के साथ व्यवहार खराब है ही नहीं। मेरे घर के परिवार के जितने भी सभी लोग हैं, मेरा सभी से जो है अच्छा संबंध है। इसके बाद जो है वो लड़की चुप हो जाती है, और सोच में पड़ जाती है कि ये देहाती लड़का वाकई में बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है। और जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर अंदर खुश होती है इस बात को लेकर के। और यह बात दोस्तों सही भी है, क्योंकि संबंध भी कई तरीके के होते हैं। एक संबंध वो होता है जो किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए, और दूसरा संबंध वो होता है जो लोगों के साथ व्यवहार जिसको कहा जाता है, कि वो जिसके साथ जिसके अच्छे संबंध होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो एक ये संबंध होता है, लेकिन समझने का फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें इस कहानी में केवल दिमाग ही का खेल होता है। तो वो लड़का जो होता है, वो पहले सवाल का जवाब दे देता है। अब लड़का पूछता है कि आपका जो है दूसरा सवाल वो क्या है। तो वो पूछती है कि बताइए, पत्नी जो है पति से जो है क्या चाहता है। तो वो फिर से जो है मुस्कुराने लगता है, और कहता है कि एक पत्नी अपने पति से सिर्फ यही चाहती है कि वो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करे, वो उसे हमेशा खुश रखे, कभी लड़ाई झगड़ा ना करे, घर में हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहे। एक पत्नी इससे ज़्यादा अपने पति से क्या चाह सकती है। तो वो लड़की अपने मन ही मन में जो है गुस्सा भी होती है और खुश भी होती है, क्योंकि उसको एक वीआईपी इंसान की ज़रूरत थी, लेकिन उसके सवालों के जवाब जो है वो एक देहाती लड़का दे रहा था। तो इसी संबंध में जो है वो फिर से चुप हो जाती है। वो लड़का कहता है कि एक पत्नी जो है पति से यही चाहती है कि वो उसको हर तरीके से, हर लम्हे, हर टाइम, हर मौसम में उसको जो है खुश रखे, किसी भी तरीके की उसको कोई परेशानी ना दे। वो शादी से पहले हो, चाहे वो शादी के बाद हो, उसकी जो है उसकी जो है हर तरीके से उसकी केयर करता रहे। धन दौलत हो या ना हो, लेकिन प्यार मोहब्बत आपस में ज़रूर होना चाहिए। यही सारी बातें होती हैं, और उसका पति जो है कभी भी उस पर जो है गुस्सा ना करे। इसके बाद दोस्तों फिर एक बार वो लड़की जो है चुप रह जाती है, और सोच में पड़ जाती है कि जो है ये सब क्या, जो है सारे सवालों के जवाब जो है देता चला जा रहा है। और वो तीसरा सवाल जो है वो पूछती है, वो तीसरा सवाल बताती है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए कि जब वो बैठ जाए, बैठने के बाद जब वो पूरा काम हो जाए तभी उठे। तो वो लड़का एक बार उसका सर चकरा जाता है, लेकिन वो तीनों सवालों के जवाब तो पहले ही सोच करके आया था। लेकिन जो है उसकी वो तुरंत जो है अपने सवालों के जवाब देता है, और कहता है कि जो सवाल आप कर रही हैं उसका जवाब यही है कि अगर कोई भी समाज हो, या समाज में कोई भी पंचायत अगर लगी हो, तो उस पंचायत में अगर कोई व्यक्ति बैठा हो, तो वो उसको तभी उठना चाहिए जब वहाँ के सारे काम खत्म हो जाएं। जब वो पंचायत खत्म हो जाए, जब समाज के सारे लोग जाने लगे, तभी उसको जो है जाना चाहिए। इस कहने का मतलब ये था कि कोई भी काम हो, जब वो शुरू किया जाए तो तब तक ना उठा जाए जब तक उस काम को ख़त्म ना कर लिया जाए। इन सारी बातों के जब जवाब वो दे देता है, तो वो लड़की अपने आप में जो है सोच में पड़ जाती है,
और यही सारी बातें जो है उससे कहती है। अब जो वो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, अब तुम मेरे पति जो है पति के काबिल हो, और अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हो चुकी हूँ, अब तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन जो लड़का होता है वो कहता है कि अभी हमारा तुम्हारा रिश्ता जो है वो कच्चा है, और हम जो है तुम्हारे साथ संबंध बनाएं और फिर छोड़ दें तो तुम क्या करोगी। स्त्री की जो भी इज्जत होती है, जो भी उसका पर्दा होता है, वो उसका चरित्र होता है, और इसलिए हम तुमसे ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, अब जो लड़का होता है रफ़ीक, वो अब लड़की से कहता है कि अब हमारे 3 सवाल हैं, और आप हमारे 3 सवालों के अगर जवाब दे देती हैं तो ठीक है, तो हम आपसे शादी करेंगे, और अगर आप हमारे 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाती हैं तो हम आपसे शादी नहीं करेंगे। तो वो सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ठीक है, आप अपना पहला सवाल बताइए। तो वो लड़का कहता है कि हमें लड़की ऐसी चाहिए जो चारपाई के ऊपर लेट जाए और लेटने के बाद उठे ही ना। तो वो लड़की सोच में पड़ जाती है, हालांकि वो बहुत समझदार और होशियार होती है, लेकिन वो लड़की सोच में पड़ जाती है, इधर उधर घूमती है, इधर उधर अपना सर घुमाती है। उसके बाद बहुत दिमाग लगाती है। दिमाग लगाने के बाद बहुत ही समझदारी से इस चीज़ का वो जवाब देती है, और कहती है कि इसका मतलब ये है कि लड़की इतनी समझदार होनी चाहिए कि वो सुबह से लेकर के शाम तक अपने सारे काम को निपटा ले, और अच्छी तरीके से काम निपटा ले, कोई भी काम अधूरा ना रह जाए, और उसके बाद शाम को सारे कामों से फ्री होकर के वो चारपाई पर लेट जाए, और लेटने के बाद सुबह ही उठे। तो दोस्तों, वो जो रफ़ीक होता है वो इस बात से खुश हो जाता है कि वाक़ई में लड़की अक्लमंद है। तो वो लड़की कहती है कि अब आप जो है अपना दूसरा सवाल बताइए। और दोस्तों, ये बात सही भी है, क्योंकि लड़की जो भी हो वो ऐसी ही होनी चाहिए कि दिन में जितने भी काम हो वो सारे कामों को कर लेना चाहिए। और जो है कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि वो जो है आधे अधूरे काम करके जो है बिस्तर पर लेट जाती हैं, उसके बाद उनको बार बार उठना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे काम करके उसके बाद जो है बेड पे लेटे, ताकि वो सुबह ही उठ सके। ये सारे सवालों के जो इसका जब जवाब वो दे देती है, उसके बाद उससे वो कहती है कि आप अपना दूसरा सवाल बताइए। तो वो कहता है कि हमारा दूसरा सवाल ये है कि रात को सोते समय जो है पति पत्नी से जो है क्या चाहता है। तो रज्जो कहती है कुछ नहीं, वो उसके साथ सिर्फ नींद लेना चाहता है। दोस्तों, आप जो रफ़ीक होता है वो कहता है कि हमारा एक तीसरा सवाल अभी रह गया है। तो रज्जो कहती है कि ठीक है, आप अपनी वो भी हसरत पूरी कर लीजिए और तीसरा सवाल बता दीजिए। तो रफ़ीक जो होता है वो कहता है कि एक पत्नी जो है पति को शाम को जो है क्या क्या देती है। तो अब ये बात सुन करके लड़की जो है हंसने लगती है, और हंसने के बाद जवाब देती है। वो कहती है कि एक पत्नी जो है पति को शाम को जो है एक अच्छी सलाह जो है देती है, जिसमें जो है वो आदमी कोई भी काम करता हो तो उसको वो अच्छी सलाह दे, ताकि वो अपने काम में जो है पूरी तरीके से सफल हो सके। दोस्तों, ये जो लड़की थी ये देख करके जो है हंसने लगती है, और उसका जो होने वाला पति होता है रफ़ीक, वो भी जो है इन सारे सवालों से जो है जवाब पा करके जो है बहुत खुश हो जाता है, और दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं। और जो बाकी जो घर के सारे लोग होते हैं, भाई बहन लोग होते हैं, वो सब जागते ही रहते हैं। और उसके बाद जब सुबह होती है, रात भर वो लोग जो है खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो दोनों लोग जो है बहुत ही खुशी मुद्रा में नज़र आते हैं। जब उन लोगों से सब सारे सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि आप लोगों का क्या नज़रिया है सारे सवालों जवाबों के बाद, तो वो लोग जो है कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, अब हम लोगों की शादी की तैयारी कीजिए। उसके बाद दोस्तों, उस रफ़ीक की जो है बारात आती है, बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी होती है, और शादी होने के बाद शाम को वो उसको रज्जो को विदा करके अपने घर लेके चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार जो है वो यही है कि मतलब एक लड़की ने जो है कितने दिमाग से दिमाग लगा करके जो है ये सवाल पूछा, और वो इसलिए पूछा कि लड़के का दिमाग जो है कहाँ तक है। और इसी तरीके से लड़के ने भी ऐसा सवाल लड़की से पूछा कि लड़की कितनी होशियार है, लेकिन वो ये दोनों लोग एक दूसरे के सवाल और जवाब में इतना जो है खुश हो जाते हैं, इतना सर्व संपन्न हो जाते हैं कि इन दोनों को जो है मज़ा आ जाता है, और इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि हम दोनों लोग एक ही दूसरे के लिए बने हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में
अपनी बात जरूर रखिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी में जो है क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।